क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि जीवन में धन दौलत सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती है, या फिर बार बार ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य कर्म बंधन जीवन के हर मोड़ पर रोड़े अटका रहा हो? ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की गूंज हो सकती है, जो इस जन्म में भाग्य बनकर प्रकट होती है और इसी रहस्य को उजागर करती है। कर्म विपाक संहिता, जिसमें हर नक्षत्र, हर चरण से जुड़े कर्मों की कथा और उनसे मुक्ति के उपाय दिए गए हैं। आज हम जानेंगे भरनी नक्षत्र के तीसरे चरण से जुड़ी उस रहस्यमयी कथा को, जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। एक दिन कैलाश पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, वे कौन से लोग होते हैं जो जन्म जन्मांतर तक किसी अज्ञात पीड़ा में फंसे रहते हैं, जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी कुछ तो अधूरा रह जाता है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी दृष्टि अतीत के गूढ़ रहस्यों में उतर गई। बोले, हे पार्वती, सुनो एक ऐसे ही वैश्य की कथा जो पूर्व जन्म के एक छोटे से पाप के कारण जन्मों तक पीड़ा भोगता रहा। ये कथा है भरनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे उस जीव की, जिसकी आत्मा कर्म विपाक के चक्र में उलझी रही। प्राचीन काल में काशी से पूर्व अग्निकोण में 2 योजन की दूरी पर एक नगर था, काकुत्स था। वहां एक धनाढ़ वैश्य रहता था जो गुड़, अन्न और रस का व्यापार करता था। उसकी जीवन शैली में कोई कमी नहीं थी। वो व्यापार में दक्ष था, धार्मिक था और समाज में प्रतिष्ठित था। एक दिन वह अपने व्यापार हेतु भारी मात्रा में गुड़ लेकर बैलगाड़ी में यात्रा कर रहा था। उसने बैल पर जरूरत से ज्यादा बोझ लाद दिया था। बैल थककर कांपने लगा, लेकिन वो वैश्य अज्ञानवश उस पीड़ा को अनदेखा कर बढ़ता चला गया। उसने ये नहीं जाना कि उस बैल की पीड़ा से एक सूक्ष्म पाप जन्म ले चुका था, जो उसके अगले जन्म की दिशा तय करेगा। समय बीत गया। कई वर्षों बाद उस वैश्य और उसकी पत्नी की मृत्यु बिल्वमंगल नामक स्थान पर हुई, जो सरयू नदी के किनारे बसा था। पुण्य भूमि के प्रभाव से दोनों स्वर्ग में गए और वहां 60,000 वर्षों तक दिव्य सुख भोगे। परंतु जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ, वे दोनों उज्जैन नगरी में पुनः जन्मे। सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान। लेकिन जब संतान सुख की बात आई तो हर बार कन्या ही जन्मी और पुत्र की हर बार गर्भपात हो जाता। शरीर में ज्वर बना रहता और भीतर एक शांति की खोज सताती रही। पार्वती बोली, हे महादेव, ये सब तो पिछले जन्म के एक छोटे से पाप से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। क्या इससे मुक्ति संभव है? शिव बोले, हाथ देवी, जब कारण ज्ञात हो तो उसका प्रायश्चित भी संभव है। उसी वैश्य को स्वप्न में उपाय बताया गया। उसे कहा गया कि वो 20 तोले सोने का एक सुंदर वृषभ बनवाए, उसे अलंकृत करे, वेदों में वर्णित विधि पूर्वक शिव मंत्र से पूजन करे और फिर उस वृषभ को एक शुद्ध बुद्धि ब्राह्मण को दान करे। साथ ही नमः शिवाय का 1 लाख जप करवाए। ऐसा करने से उसके रोग समाप्त हो जाएंगे और कर्म बंधन टूट जाएगा। जब हम इस कथा को पहली बार सुनते हैं तो ये एक साधारण व्यापारी और उसके जीवन के उतार चढ़ाव की बात लगती है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हर पात्र, हर घटना एक प्रतीक है, जो हमारे ही भीतर की कहानियां सुना रहे हैं। इस कथा का व्यापारी सिर्फ कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बल्कि वो हम सब है, जो अपने जीवन के निर्णयों में अनजाने में ही सूक्ष्म पाप कर बैठते हैं और फिर समय आने पर उसका फल भोगते हैं। उस वैश्य का व्यापार और धन संपन्न जीवन दर्शाता है कि बाहरी वैभव हमेशा आंतरिक संतुलन की गारंटी नहीं देता। जब वो गुड़ से भरी बैलगाड़ी लेकर चला, तब उसने वृषभ पर आवश्यकता से अधिक भार लाद दिया। प्रतीकात्मक रूप से देखें तो वृषभ यहां हमारी कर्तव्य शक्ति का प्रतीक है, वह जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। जब हम अपने जीवन में संतुलन खो बैठते हैं, जब हम लालच या जल्दबाजी में अपने साधनों पर अत्यधिक बोझ डालते हैं, तब ये शक्ति भी थकने लगती है। वृषभ की पीड़ा से उत्पन्न सूक्ष्म पाप ये बताता है कि हर कर्म, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, उसका ऊर्जा स्तर पर एक प्रभाव होता है और ये प्रभाव
चाहे हम उसे समझे या नहीं, समय आने पर हमारे जीवन में परिणामों के रूप में प्रकट होता है। यहाँ विशेष बात यह है कि वैश्य को तत्काल कोई दंड नहीं मिला, बल्कि वो स्वर्ग में गया, पुण्य फल भोगा और फिर वापस लौटा। ये संकेत करता है कि कर्मों का फल तात्कालिक नहीं होता। ये ऊर्जा की तरह है जो समय, स्थान और अवसर मिलने पर अपने प्रभाव में आती है। स्वर्गीय सुख केवल एक स्थगित परिणाम था। असली संतुलन तो पृथ्वी पर जीवन के अगले अध्याय में ही होना था। जब वो उज्जैन में पुनर्जन्म लेता है और बार बार पुत्र प्राप्ति में विफल होता है, तो ये केवल संतान का विषय नहीं है। आधुनिक दृष्टि से ये उन प्रयासों का प्रतीक है जो बार बार विफल होते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, रिश्ते हो या स्वास्थ्य। जब हम बार बार असफल होते हैं और समझ नहीं पाते कि क्यों, तब ये संकेत हो सकता है कि कोई पुराना कर्म अभी भी हमारी ऊर्जा प्रणाली में सक्रिय है। वारंवार कन्या का जन्म होना यहाँ रिसेप्टिव फेमिनिन ऊर्जा की अधिकता को दर्शाता है, यानी जीवन में संतुलन का अभाव। वही पुत्र गर्भ में ही समाप्त हो जाता है। ये हमारी रचनात्मक, आगे बढ़ने वाली ऊर्जा की अस्थिरता को दर्शाता है। शरीर में ज्वर रहना दर्शाता है कि भीतर कोई ऐसा ताप है, कोई ऐसी बेचैनी या असंतुलन जो शरीर के माध्यम से व्यक्त हो रही है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि वैश्य को मुक्ति का उपाय एक स्वप्न में मिलता है। ये दर्शाता है कि जब हम अपने जीवन के प्रश्नों को गहराई से समझना शुरू करते हैं, तो ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में उत्तर भेजता है। कभी स्वप्न में, कभी किसी व्यक्ति या ग्रंथ के माध्यम से। स्वप्न यहाँ एक प्रतीक है आंतरिक चेतना का, जो जागरूक होते ही समाधान की ओर ले जाती है। ये कथा हमें यही सिखाती है कि कर्म केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, ये मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जात्मक स्तर पर भी होता है। और जब हम अपने जीवन की समस्याओं को केवल बाहरी कारणों से जोड़ने के बजाय भीतर झांक कर समझते हैं, तभी हम उनके मूल को पहचान पाते हैं। जब वैश्य को अपने पिछले पाप का बोध हुआ, तो उसने प्रायश्चित की शरण ली, और ये बताता है कि आत्मबोध किसी भी परिवर्तन का पहला चरण है। शिव द्वारा बताया गया उपाय बहुत प्रतीकात्मक है, और यही उसका गूढ़ रहस्य है। सबसे पहले कहा गया 20 तोले सुवर्ण का वृष बनवाओ। यहाँ वृष यानी बैल वही प्रतीक है जिसने सबसे पहले पाप सहा था, और अब उसी वृष का सुंदर सुवर्ण निर्मित रूप बनाकर उसकी प्रतिष्ठा करना, ये इस बात को दर्शाता है कि जिस शक्ति को हमने दबाया, बोझिल किया, अब उसी शक्ति को सम्मान और प्रतिष्ठा देना आवश्यक है। आधुनिक संदर्भ में ये उपाय यही कहता है कि जो साधन, जो लोग, जो भावनाएं हमने उपेक्षित की, जिनका हमने अत्यधिक उपयोग या दुरुपयोग किया, उन्हें अब हम पुनः सम्मान दें। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने जीवन में धन के लालच में अपने शरीर को, अपने परिवार को या अपने सहयोगियों को अनदेखा किया, तो अब उसी दिशा में सजग सेवा और सम्मान का भाव उत्पन्न करना ही पहला उपाय है। वृष की सुवर्ण मूर्ति बनाना केवल एक मूर्त रूप नहीं है, यह हमारी चेतना को उस शक्ति के प्रति पुनः श्रद्धावान करने का माध्यम है। स्वर्ण शुद्धता और तेज का प्रतीक है, और जब हम इस तेजस्वी प्रतीक को पूजते हैं, तो भीतर भी श्रद्धा की एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर बताया गया उस मूर्ति को वैदिक शिव मंत्र से पूजन करना। शिव मंत्र यानी ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक स्वरूप है। इसके 1 लाख जप का विधान इसलिए है ताकि हमारी चेतना में बारंबार शिवत्व यानी शुद्ध, शांत, साक्षी भाव स्थापित हो। आज के युग में जहां व्यस्तता और भ्रम की अधिकता है, ये जप मन को स्थिर करता है और भीतर जमी हुई कर्मों की गांठों को ढीला करता है। शिव का पूजन यहाँ शुद्ध बुद्धि वाले ज्ञानी ब्राह्मण द्वारा कराने का उल्लेख है। ब्राह्मण का अर्थ केवल जाति नहीं, बल्कि वो व्यक्ति जो ज्ञान, संयम और शुद्ध आचरण से जुड़ा हो। आज के समय में ये हमारे लिए इस रूप में लागू होता है कि हम अपने जीवन में ऐसे मार्गदर्शक, थेरेपिस्ट, आध्यात्मिक शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति को चुने जो हमें निष्पक्ष दृष्टि से हमारी यात्रा में सहायता कर सके। यहाँ ये उल्लेख भी है कि वृष की मूर्ति का दान उसी ब्राह्मण को किया जाए
प्रतीकात्मक रूप से ये कहता है कि जो शक्ति हमने पीड़ित की थी, अब उसे समझदार, सजग और योग्य हाथों में सौंपना है, ताकि वो सेवा में लग सके और उसका दुष्कर्म प्रायश्चित में बदल सके। ये उपाय शाब्दिक नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक है, और इसका सबसे सुंदर निष्कर्ष ये है, रोग से मुक्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये केवल शारीरिक रोग की बात नहीं है, ये उस ऊर्जा की बात है जो भीतर अवरुद्ध हो गई थी और हमारे जीवन में बाधा बन रही थी। जब हम सही प्रतीकों और सही भाव से प्रायश्चित करते हैं, तो ये ऊर्जा फिर से प्रवाहित होती है और जीवन में नई सहजता लौटती है। आज के युग में इस उपाय को ऐसे भी अपनाया जा सकता है। यदि किसी को लगता है कि उसने किसी जानवर, किसी सेवक, किसी सहकर्मी या रिश्तेदार को अनजाने में पीड़ा पहुंचाई है, तो उस दिशा में सेवा, क्षमायाचना और पुण्य कार्य करें। किसी गौशाला में सेवा करें, जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र दान करें, मानसिक रूप से क्षमा मांगे और नमः शिवाय का नियमित जप करें। साथ ही उन भावनाओं को प्रतिष्ठा दे जिन्हें हमने दबाया था, जैसे आत्मसम्मान, आत्मस्वीकृति और अपने भीतर की शक्ति। ये कर्म विपाक की कथा केवल किसी एक वैश्य की नहीं है, ये हम सबकी है, क्योंकि हर दिन हम कई निर्णय लेते हैं जिनके ऊर्जा परिणाम हमें तुरंत नहीं दिखते, लेकिन जब हम सजग हो जाते हैं और सही प्रतीकों से जुड़ते हैं, तो पुराने कर्म भी शुद्ध हो सकते हैं। यही कर्म विपाक संहिता का मर्म है कि कर्म से बंधन संभव है, लेकिन सजगता से मुक्ति भी। अगर आपने ये कथा ध्यान से सुनी है, तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे भरणी नक्षत्र का तीसरा चरण भी केवल एक ज्योतिषीय गणना नहीं, बल्कि हमारे ही किसी बीते जन्म की प्रतिध्वनि है, जो आज हमारे शरीर, मन और जीवन की स्थितियों में उभर रही है। हर पीड़ा, हर विघ्न, हर प्रश्न कहीं न कहीं उस कर्म से बंधा है जिसे आत्मा बहुत पहले कर चुकी होती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारी ये पूरी सीरीज 27 नक्षत्रों के 108 चरणों की गूढ़ और रहस्यमयी कर्मकथाओं को उजागर करने का प्रयास है। हर पद, हर नक्षत्र अपने भीतर एक बीते जन्म की कहानी, एक कर्म का बंधन और एक समाधान छुपाए हुए है। अब तक हम अश्विनी नक्षत्र के 4 चरणों और भरणी नक्षत्र के पहले 2 चरणों की जन्मगत कर्मकथाएं आपके सामने ला चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें जरूर देखें, क्योंकि जब आप इस ज्ञान को क्रम से समझते हैं, तब इसका रहस्य स्वयं में प्रकट होने लगता है। अगर आपको अपना नक्षत्र, पद या राशि नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, आप नीचे कमेंट में अपनी जन्म तारीख, समय और स्थान लिख दें। हम आपको बताएंगे कि आप कौन से नक्षत्र के किस चरण में जन्मे हैं और वो आपके जीवन में क्या असर डाल रहा है। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो, अगर आपको लगता है कि कोई और भी इससे लाभ उठा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप इस श्रृंखला की कोई भी अगली कथा मिस न करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए नक्षत्र, एक नए चरण और एक नई जन्मगत कर्मगाथा के साथ।